बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 8 से 80 की एक नई मगर दिलचस्प मज़ेदार वीडियो के साथ फैज़ुल हसन नसीम अपने दोस्तों की खिदमत में हाजिर है। और जनाब ये जो वीडियो है ये हमारे 8 से 80 साल के तमाम दोस्तों के लिए है। हमें उम्मीद है कि हमारे हर उम्र के दोस्त, हर उम्र के साथी इस वीडियो को पसंद करेंगे। वजह क्योंकि हम इसमें आपको दिखाने लगे हैं जादू। जी, जादू, और वो भी साइंस का जादू। जनाब जादू के बारे में बहुत से तसव्वुरात हैं हमारे यहाँ, लेकिन जादू की बुनियाद क्या है और ख़ास तौर पर जो जादू हमारे यहाँ दिखाए जाते हैं, करतब दिखाने वाले दिखाते हैं, शोबदबाज दिखाते हैं, उनके पीछे बाकायदा एक साइंस होती है। तो हम आपको जो ट्रिक्स दिखाने लगे हैं, जो जादू दिखाने लगे हैं, उनकी एक साइंस है। तो पहले तो हम आपको दिखाएंगे वो जादू और फिर आपको बताएंगे कि उनकी असल हकीकत क्या है, उनकी साइंस क्या है। हम अपने दोस्तों को ये भी बताते चलें कि जो हमारे कम उम्र दोस्त हैं, नौजवान दोस्त हैं, वो इनमें से बाज़ ट्रिक्स अपने दोस्तों को दिखाकर उन पर अपना रोब जमा सकते हैं कि उन्हें जादू आता है। जी, तो जनाब क्या जादू है? आपने कभी पानी के गिलास में मोमबत्ती को जलते हुए देखा है? आप कहेंगे तो हो नहीं सकता। पानी में अगर मोमबत्ती को जलाया जाए तो मोमबत्ती तो बुझ जाएगी, जलेगी तो नहीं। लेकिन जनाब आज हम यही जादू तो आपको दिखाने लगे हैं। आइए देखें कि गिलास के अंदर, पानी के गिलास के अंदर मोमबत्ती कैसे जलाई जाती है। ये देखिए जनाब, आपको मोमबत्ती भी जलती हुई नज़र आ रही होगी और गिलास भी नज़र आ रहा होगा, अगरचे इस वक्त गिलास में पानी नहीं है। तो चलिए अब हम डालते हैं गिलास में पानी। आहिस्ता आहिस्ता एहतियात से पानी डालते जाइए और इसे ले आइए उस बुलंदी तक जो हमारी मोमबत्ती की बुलंदी है। यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन अब हम इसमें डालेंगे कुछ और थोड़ा सा पानी और देखेंगे कि क्या मोमबत्ती फिर भी जलती रहती है। तो चलिए जनाब हम डालते हैं इसमें मज़ीद पानी और ये देखिए जनाब, आहिस्ता आहिस्ता हमने गिलास को पानी से भर दिया है, लेकिन मोमबत्ती जल रही है। मोमबत्ती को पानी नहीं बुझा सका। जी जनाब, कैसा जादू लगा आपको? ये साइंस का जादू है और इसके पसे पर्दा जो साइंसी उसूल कार फरमा है उसको कहा जाता है इल्यूशन या नज़र का धोखा। अक्सर जादू नज़र का धोखा होते हैं, उनमें कोई ऐसी हकीकत नहीं होती कि जिसके बारे में हमारे साथी परेशान हों। आपको मालूम है ना, कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का फ़िरौन के दरबार में जादूगरों से मुकाबले की कहानी बयान की है। उसमें अल्लाह ताला कहते हैं कि जादूगर जितने फ़िरौन ने इकट्ठे किए थे उन्होंने अपनी रस्सियाँ फेंकी और देखने वालों को वो रस्सियाँ सांप नज़र आना शुरू हो गए। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को भी थोड़ा सा डर लगा, तो अल्लाह ने कहा डरो नहीं, आपके हाथ में ये जो असा है, ये जो लकड़ी है, इसे फेंक दो। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने वो लकड़ी फेंकी तो वो अज़दहा बन गया। ये जादू नहीं था, ये मौजज़ा था कि अल्लाह को ये कुदरत हासिल है कि वो लकड़ी को एक ज़िंदा अज़दहा में तब्दील कर दे। वो नाचे जैसे ही हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपना आसा ज़मीन पे फेंका, अज़दहा बन गया। उस अज़दहे ने जादूगरों की बनाए हुए सांपों को निगलना शुरू कर दिया। अब जादूगर तो जानते थे ना कि उन्होंने जो रस्सियाँ फेंक के सांप बनाए थे उनकी हकीकत क्या थी। तो जब उन्होंने देखा कि मूसा अलैहिस्सलाम का असा इतने बड़े सांप में, अज़दहे में तब्दील हो गया है और उसने हमारे बनाए हुए सांपों को निगलना शुरू कर दिया, तो उन्हें यकीन आ गया कि मूसा अलैहिस्सलाम हक़ पर हैं, सच्चे हैं, अल्लाह के नबी हैं। चुनाचे वो सजदरेज़ हुए, उन्होंने कहा कि हम मूसा के रब पर ईमान लाए। फ़िरौन को इस पर बड़ा गुस्सा आया और उसने जादूगरों से कहा कि तुम भी मूसा अलैहिस्सलाम से मिले हुए हो, इसलिए मैं तुम्हें सज़ा दूंगा, तुम्हारे हाथ पाँव कटवाऊंगा। उन्होंने कहा हमने तो हकीकत देख ली है, लिहाजा तुम जो सलूक हमारे साथ करो, हम अल्लाह पे ईमान लाने से फिरने वाले नहीं हैं। तो खैर जनाब, ये तो जादू की एक कहानी थी, लेकिन ये जो जादू हमने आपको दिखाया है, जो गिलास के अंदर, पानी के गिलास के अंदर जो मोमबत्ती हमने जला के आपको दिखाई है, इसकी हकीकत जैसा मैंने कहा ये इल्यूजन है, नज़र का धोखा है। जी,
नजर का धोखा किया क्या है हमने, ये देखिए। ये जनाब जी मोमबत्ती दरअसल गिलास के अंदर नहीं थी, मोमबत्ती गिलास के पीछे थी, लेकिन आपकी नज़रों को ये धोखा लग रहा था, ऐसा लग रहा था कि मोमबत्ती गिलास के अंदर पड़ी जल रही है, और जब हमने गिलास में पानी भरा है तो उसके बावजूद मोमबत्ती जलती रह गई है। इल्यूजन की एक किस्म शराब भी होती है, और ये शराब आपने अक्सर देखा होगा गर्मियों के मौसम में, ख़ास तौर पर जब आप कोलतार की सड़क पर जा रहे होते हैं तो आपको दूर से ऐसे लगता है कि सड़क के एक हिस्से पर बहुत सारा पानी खड़ा है। इसी तरह के कभी आप सहरा में रेत के ऊपर सफ़र कर रहे हों तो वहाँ भी रिफ्लेक्शन, रोशनी की रिफ्लेक्शन कुछ इस तरह से होती है कि आपको दूर ऐसे नज़र आता है कि बहुत सारा पानी है, हालांकि हकीकत में वो पानी नहीं होता, वो सिर्फ रोशनी का रिफ्लेक्शन इस तरह से होता है कि आपको महसूस होता है, आपकी नज़रों को धोखा होता है कि जनाब पानी मौजूद है, पानी नज़र आ रहा है। जनाब ये था एक जादू जो हमने आपको दिखाया, लेकिन हमने आपको बताया कि इस जादू की असल हकीकत क्या है। कोई जादू नहीं है, ये साइंस का एक शोबदा है, और इस शोबदे के पीछे साइंस का जो उसूल कार फरमा है वो है इल्यूजन या शराब, नज़र का धोखा। वीडियो के आखिर तक देखिएगा, हम आपको पानी में मोमबत्ती जला के दिखाएंगे। जी याद रखिए, वो नज़र का धोखा नहीं होगा, आप देखते रहिए, बस पूरी वीडियो देखिएगा। साथ ही साथ हम अपने दोस्तों को ये दरख्वास्त भी करते चलें कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। जब भी हमारी नई वीडियो आएगी आपको पैगाम मिल जाएगा, मैसेज आ जाएगा कि नई वीडियो आ गई है, आप उसे देखिएगा और उसमें मौजूद मालूमात से फ़ायदा उठाइएगा, अपने इल्म में इजाफा कीजिएगा। जनाब जो दूसरा जादू हम आपको दिखाने लगे हैं उसका ताल्लुक है सॉफ्ट ड्रिंक से। सॉफ्ट ड्रिंक्स आप बहुत शौक से पीते हैं ना, आपको पीनी नहीं चाहिए, ये आपकी सेहत के लिए इतनी अच्छी चीज़ नहीं है। ये जो सॉफ्ट ड्रिंक की बोतल हम आपको दिखा रहे हैं ना, इसके अंदर एक जिन होता है, और वो जिन है बड़ा शरीर किस्म का जिन, और ऐसा शरीर जिन कि जैसे ही हम एक ट्रिक के ज़रिए उसको गुस्सा दिलाएंगे वो उबल पड़ेगा। और उबलेगा कैसे जनाब, आपने कभी गुब्बारे तो ज़रूर फुलाए होंगे। जी, गुब्बारे को फुलाने का तरीक़ाकार जो आपको आता है वो ये है, आप गुब्बारे को खींचकर मुंह से लगा के ज़ोर से अपने फेफड़ों में मौजूद हवा को, सांस को बाहर धकेलते हैं, वो गुब्बारे के अंदर जाती है, गुब्बारा फूलना शुरू हो जाता है। लेकिन आज हम गुब्बारे को फुलाने लगे हैं उस जिन की मदद से, उस शरीर जिन की मदद से जो इस बोतल के अंदर, सॉफ्ट ड्रिंक की बोतल के अंदर मौजूद है। ये देखिए जनाब, ये सॉफ्ट ड्रिंक की बोतल है और इसके ऊपर हम चढ़ाने लगे हैं ये गुब्बारे का मुंह। अभी जो अंदर शैतान जिन मौजूद है ना, उसको पता नहीं चला कि हम उसके साथ करने क्या लगे। हम जैसे इस गुब्बारे को सीधा करेंगे उसको अचानक एहसास होगा कि मेरे साथ हाथ हो गया। हाथ भी कैसा कि मुझे बोतल में कैद कर दिया गया है, निकलने का रास्ता भी नहीं छोड़ा गया। ये देखिए जनाब, हमने जैसे ही इस गुब्बारे को ऊपर किया वो उस जिन को पता चल गया जनाब कि उसके साथ हाथ हो गया है, और उसने देखिए सॉफ्ट ड्रिंक की बोतल के अंदर तूफान उठा दिया। और तूफान भी क्या उठाया कि फूंके मार मार के उसने गुब्बारे को फुला दिया है। जनाब ये जादू भी बुनियादी तौर पे साइंस का एक ट्रिक है। ट्रिक ये है जनाब कि ये जो सॉफ्ट ड्रिंक होते हैं ना, इस सॉफ्ट ड्रिंक के अंदर बहुत सारे कीमियाई मादे मौजूद होते हैं। इनमें फास्फोरिक एसिड भी होता है, पानी भी होता है, चीनी भी होती है, लेकिन इसमें पानी के अंदर प्रेशर के ज़रिए कार्बन डाइऑक्साइड को हल किया होता है। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ना, ये आमतौर पर पानी में हल नहीं होती, इसको दबाव के तहत, प्रेशर के तहत पानी में हल किया जा सकता है, और एक तरह से एक ऐसा सोल्यूशन बन जाता है जहां कार्बन डाइऑक्साइड बस सैचुरेशन की पॉइंट तक मौजूद होती है। आप बोतल खोलते हैं सॉफ्ट ड्रिंक की तो फुश करके एक आवाज़ आती है, वो इसके अंदर से वो कार्बन डाइऑक्साइड, ये गैस जो प्रेशर के तहत भरी हुई होती है, वो निकलने की कोशिश कर रही होती है। साइंस का उसूल ये है कि अगर एक कम हल होने वाली चीज़ को एक ज्यादा हल होने वाली चीज के साथ मुकाबला करना पड़ जाए तो जो चीज ज्यादा हल हो सकती है वो पानी के अंदर चली जाती है,
اور اس کے بدلے میں جو چیز پانی میں کم حل ہوتی ہے وہ باہر نکل آتی ہے۔ تو ہم نے یہ کیا تھا، جو ٹرک تھا وہ یہ تھا کہ جو غبارہ تھا نا اس میں ہم نے نمک ڈالا ہوا تھا۔ نمک پانی میں بہت حل ہوتا ہے، چنانچہ جیسے ہی ہم نے غبارہ سیدھا کیا وہ نمک بوتل کے اندر، سافٹ ڈرنک کے اندر گیا۔ اب چونکہ نمک زیادہ حل ہو سکتا ہے لہٰذا نمک نے پانی میں حل ہونا شروع کیا، اور اس کے بدلے میں کاربن ڈائی آکسائڈ جو بہت کم حل ہوتی ہے اس نے وہاں سے نکلنا شروع کر دیا، اور یہ وہ گیس تھی جو غبارے کے اندر گئی اور اس نے دباؤ کے تحت غبارے کو پھلا دیا۔ یوں جناب آپ نے ایک کرتب کے ذریعے، ایک ٹرک کے ذریعے منہ لگائے بغیر غبارے کو پھلا دیا، اور یہ غبارہ پھولا جناب کاربن ڈائی آکسائڈ کی وجہ سے۔ اس کو آگ بھی نہیں لگنی کیونکہ کاربن ڈائی آکسائڈ آگ کو بجھا دیتی ہے۔ یہ آکسیجن ہے جو آگ کو جلنے میں مدد دیتی ہے، کاربن ڈائی آکسائڈ آگ کو بجھا دیتی ہے۔ سو جناب ہم نے یہ ٹرک، دوسرا ٹرک جو آپ کو دکھایا وہ یہ ہے کہ سافٹ ڈرنک کے اندر کاربن ڈائی آکسائڈ جو موجود ہے اس کو نمک ڈال کے آپ وہاں سے نکال سکتے ہیں، اور جب وہ گیس باہر نکلے گی تو چونکہ اس کے لیے اور کوئی راستہ نہیں بچا لہٰذا وہ غبارے کے اندر جائے گی اور یوں غبارہ پھولنا شروع ہو جائے گا۔ یہ ٹرک بھی جناب آپ اپنے دوستوں کو دکھا سکتے ہیں، اور یہ ذہن میں رکھیے کہ جتنی بڑی سافٹ ڈرنک کی بوتل ہوگی نا اتنی ہی زیادہ گیس پیدا ہوگی اور اتنا ہی غبارہ زیادہ پھولے گا۔ اور ہم نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ ویڈیو کے آخر میں ہم آپ کو پانی کے اندر موم بتی جلا کر دکھائیں گے۔ یہ دیکھیے جناب گلاس میں موم بتی ڈال دی ہے، اس کو ہم نے جلا دیا ہے، اور اب ہم آہستہ آہستہ اس گلاس کے اندر پانی ڈالتے جا رہے ہیں۔ اس میں جناب اس ٹرک کے اندر دو چیزیں ہوں گی۔ اگر آپ نے موم بتی کو پہلے گلاس کے اندر فکس نہیں کیا، فکس کیسے کرتے ہیں، تھوڑا سا موم، پگھلا ہوا موم نیچے ڈالیے، اس کے اوپر موم بتی کو بٹھا دیجئے، جیسے ہی وہ موم جمے گی تو موم بتی گلاس کے اندر فکس ہو جائے گی۔ ایک یہ طریقہ۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ موم بتی کو ویسے ہی رکھ دیجئے اور پانی ڈالنا شروع کر دیجئے۔ اب ان دونوں میں جو ایفیکٹ آئے گا وہ مختلف آئے گا۔ پہلے کیس میں تو یہ ہوگا کہ موم بتی جب آپ جلائیں گے وہ جلتی رہے گی، شرط یہ ہے کہ پانی موم بتی کے اوپر، موم بتی کے قد سے اوپر نہ جائے، پھر آپ کی موم بتی جلتی رہے گی اور یہ شعلہ آپ کا نیچے جاتا رہے گا اور پانی کے اندر آپ کو موم بتی جلتی ہوئی نظر آ جائے گی۔ لیکن اگر آپ نے اسے فکس نہ کیا، پگھلی ہوئی موم کے ذریعے آپ نے اس موم بتی کو گلاس میں جمنے نہ دیا، تو پھر کیا ہوگا، جیسے جیسے آپ پانی ڈالیں گے نا یہ موم بتی اوپر اٹھنا شروع ہو جائے گی، یہ پانی میں تیرنا شروع ہوگی، جلتی یہ رہے گی۔ جی، پانی کے اندر پڑی ہوئی موم بتی جلتی رہے گی، لیکن ہوگا یہ کہ پانی اس سے اوپر نہیں جائے گا، کیونکہ موم بتی پانی میں اوپر آتی جائے گی لیکن جلتی رہے گی۔ اور یوں آپ ایک موم بتی کو پانی کے اندر بھی جلا سکتے ہیں۔ آپ ہم سے پوچھیں گے کہ جناب وہ جو پہلا ٹرک آپ نے بتایا کہ موم بتی کو جما دیجئے تو موم بتی جلتی جائے گی اور شعلہ پانی کے اندر بھی چلا جائے گا، اس کی توضیح کیا ہے، اس کی وضاحت کیا ہے؟ جناب ہم اس کی وضاحت بھی آپ کو بتا سکتے ہیں، لیکن ہم چاہیں گے کہ آپ اپنے بڑوں کے ساتھ اسے ڈسکس کریں۔ ہمارے جو چھوٹے چھوٹے ننھے منھے ساتھی ہیں نا، جو ینگسٹرز ہیں ہمارے، وہ اپنے بڑوں کے ساتھ اس کو ڈسکس کریں اور سمجھنے کی کوشش کریں کہ وہ موم بتی جو ہم نے فکس کر دی گلاس کے اندر اور پھر ہم نے اس کو جلا کے اس کے بعد اس میں پانی ڈالا اور پانی اس سے اوپر نہیں جانے دیا، تو اس کا شعلہ جلتے ہوئے پانی کے اندر کیسے چلا گیا۔ ہمیں امید ہے جب آپ اپنے بڑوں سے یہ ڈسکس کریں گے، اس کے بارے میں بات چیت کریں گے، تو آپ کو آپ کے بڑے بتائیں گے کہ پانی میں موم بتی کیوں جلتی رہی۔ سو جناب یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، اور ہمیں امید ہے کہ اس کے ذریعے آپ کو بہت ساری سائنسی معلومات ایسی سمجھ آئی ہوں گی جو اب سے پہلے شاید اس طرح سے آپ کو سمجھ نہ آئی ہوں۔ اور جناب یہ سائنٹیفک جادو ہے یا جادوئی سائنس ہے، یہ آپ پہ ہم چھوڑ دیتے ہیں، لیکن اس طرح کے جتنے شعبے، جتنے ٹرکس ہیں، ان کی اپنی ایک سائنس ہے، اور ہم کوشش کریں گے کہ آئندہ بھی اور مزے کے ٹرکس آپ کو دکھاتے رہیں اور ان کی سائنس آپ کو سمجھاتے اور بتاتے رہیں۔ آئندہ ویڈیو تک فیض الحسن نسیم کو دیجیے اجازت، پھر آپ سے ملیں گے انشاءاللہ ایک نئی گفتگو کے ساتھ، نئی معلومات کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔